हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है, क्या यह रिस्की है, रिटर्न कितना मिलता है, या आप इसे शुरुआत कैसे कर सकते हैं बिना नॉलेज का, या फिर आपके इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और ये कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में हम टोटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप बने रहेंगे तो आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। टोटली डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। शेयर मार्केट ही स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है कि जब आपका सामान या फिर किसी कंपनी का सामान आप किसी कंपनी से ख़रीदते हैं, तो होता ये है कि आप उस कंपनी का सामान तो ख़रीद लिए, बाय तो कर लिए। अब इसको क्या होता है कि बेचना होता है। आप शायद अब जितने भी कर दो, 1000 रुपया, 500 रुपया, 10,000 में ख़रीदें। लेकिन क्या होता है कि स्टॉक मार्केट से आप कंपनी से सामान ख़रीद लिए। सामान ख़रीदने के बाद अब यदि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उस सामान को क्या करेंगे, आपको बेचना पड़ेगा, तभी आपको पैसा आएगा। तो वो सामान को बेचने के लिए एक इंडस्ट्री होती है जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। वही कंपनी होती है जो आपका सामान लेती है और उसको आपके सामान को वो दूसरे जगह सेल करती है। ये होता है शेयर मार्केट। ये कंपनी से रजिस्टर्ड, एक दूसरे कंपनी से मर्ज की रहती है और आप इस कंपनी को सामान लेकर के आप बाई और सेल ईजिली कर सकते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे डील कर सकते हैं। शेयर मार्केट का मतलब समझिए कि शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी का आप को फाउंडर हो जाते हैं, जो आप इसके कंपनी का सामान खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ये एक तरह के पार्टनरशिप होती है, किसी 50-50 का पार्टनरशिप था। आप 1000 रुपया आप इन्वेस्ट करें और आपका 1000 रुपया आपका कंपनी इन्वेस्ट करके किसी सामान को खरीदेगी और उसको फिर शेयर मार्केट थ्रू आपको वो सामान बेच करके आपको पैसे रिटर्न करा देती है। इसमें आप टोटली फ्री होते हैं। इसमें आपका कोई टाइमिंग बाउंड होता है। आप आज भी खरीद करके आज ही बेच सकते हैं। आप रातों रात इसमें खरीद करके बेचा जा सकता है। आप इस पर फुल्ली फ्री होते हैं कि आप कंपनी को आप अपने चूज करें। आप टाटा से मर्ज करना चाहते हैं, आप रिलायंस से मर्ज करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद करके किसी के साथ बेचना ही शेयर मार्केटिंग में आता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई वो समझते हैं कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी। ये फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी एक शिप, आज से 50-60 साल ऐसे बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले आप जाएंगे तो जानेंगे कि शिप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या यातायात का साधन, एक सामान एक दूसरे जगह पर जाते थे शिप से। अब शिप के माध्यम से जाता था तो ये जो फॉरेनियर हुए, हमारे फॉरेनियर जो विदेशी हुए, वो क्या करते थे कि सामान खरीदने के लिए वो शिप को ही खरीद लेते थे। सिर्फ पूरा शिप खरीद लिया, जहाज़ को खरीद लिए और उस पर बाजी लगा दिया जाता था कि हम इतना शेयर में देते हैं सामान को, उसका जो प्रॉफिट होता है वो उनको मिल जाता था। अब अंग्रेज़ों ने क्या दिमाग लगाया कि अब बाई चांस अगर एक शिप डूब जाए तो फिर हम क्या करें, फिर तो हमारा नुकसान चला जाएगा। तो वो क्या करते थे कि 5-6 शिप को ही खरीद लेते थे एक ही बार। 5-6 शिप पर अपना शेयर लगा देते थे कि अगर एक डूबेगा तो फिर भी एक प्रॉफिट होता है। जस्ट लाइक इसी तरह से आजकल तो ट्रेंडिंग में शेयर मार्केट आ गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे जगह, एक नहीं 4-5-6 कंपनियों से ऐड होते हैं कि एक शेयर डूबा फिर भी दूसरा से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। अब क्या होता है कि बाय द वे अब कोई कंपनी आया, अब लोग बोलेगा कि हम भाई अब किसी कंपनी को आप देंगे तो टोटली बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड कंपनी भी आ चुकी है, आते जाते रहती है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं पैसा डूब जाए। तो इसलिए
हर स्टेट वाइज अपना एक एक्सचेंज ऑफिस बनाया जाता है जहाँ से हर कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का कंपनी का रजिस्टर्ड होता है, कहाँ होता है? SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये यहाँ से रजिस्टर्ड होता है। वहाँ के दो ओनर को अपना ID प्रूफ दे करके यहाँ पर कंपनी को रजिस्टर करानी होते पूरा फुल प्रूफ के साथ। इसलिए कंपनी अब आती है तो फुल टाइम के लिए आती है, ना कि भागने के लिए आती है। फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान से दे करके पढ़ करके आप ही इन्वेस्ट करें। अब आता है कि ये दो तरीके का मार्केटिंग पर काम करता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केटिंग। प्राइमरी मार्केटिंग क्या होता है कि कंपनी का खुद ओनर प्राइस डिसाइड करके आता है, शेयर का प्राइस डिसाइड कर ले आता है कि हम जितना में, अगर बाई द वे हम 1000 रुपये का अगर शेयर लेकर आएंगे, प्रोडक्ट लेकर के आएँ, तो हम 1000 रुपये में खरीदेंगे। उसको ना कम कर सकते हैं ना बेसी कर सकते हैं, क्योंकि फुल कंपनी ही डिसाइड करते हैं कि ये मेरा प्राइस है, इस पे आप लेना है तो लीजिए और नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। इसमें कोई TNC अप्लाई नहीं होता है कि आप बाहर से आप कम कर सकते हैं। अब दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केटिंग। सेकेंडरी मार्केटिंग क्या होता है कि ये एक लोगों से ट्रांजेक्शन होता है, कंपनी और लोगों से ट्रांजेक्शन होते रहता है। इसमें एक दूसरे को कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई प्राइस फिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन चलते रहता है। निफ्टी का जो शेयर मार्केट है वो जो लाइन है ऊपर नीचे जाते रहता है, इसलिए इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ये फुल डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि पब्लिक का कितना डिमांड आया, उस पर ये सेल होता है। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की हो सकता है या नहीं। बिल्कुल रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं तो डूबने का भी चांस बनता है। और अगर कंपनी अच्छी चली तो आप प्रॉफिट में आएंगे, और कंपनी डाउन में गई तो आपका पैसा डूबेगा। यानी आप रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क तो है, इसमें फुल रिस्क है। एक एग्जांपल है जो कि बुलेट बाइक, जो आइसर कंपनी का है। आइसर कंपनी का एक बुलेट बाइक है जो 6-7 सालों से प्रॉफिट में ही चल रही है। ये प्रॉफिट देते आ रही है। एक इसका डेटा निकाला गया जो कि हमेशा आपको 6-7 सालों से भी इसका कोई लॉस में नहीं गया है। एक बेहतर एग्जांपल है। तो आप बेहतर कंपनी चूज कीजिए, आपको दे करके क्या है नहीं है, क्या अपन में इसका रेशियो क्या रहा है, पिछले साल क्या था, करंट क्या चल रहा है, या 4-5 साल का पूरा रिकैप आप चेक करके ही इस चीज़ में इन करें। अब समझते हैं कि रिटर्न हमारा पॉलिसी क्या है, क्योंकि हम इन्वेस्ट तो करेंगे। अब जितना भी इन्वेस्ट करें उसका रिटर्न क्या है, इसका रिटर्न क्या है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन करें या स्टॉक मार्केट में, आपको लंबे समय तक समय देना पड़ेगा। इसमें अगर आप लंबे समय तक समय देते हैं तो आपको 18 to 20% का रिटर्न मिलता है। 18 to 20% का आपको मिनिमम टाइम 5 and 6 ईयर देना पड़ता है। ये होता है आपका FD, फिक्स डिपॉजिट से भी डबल रेट पे आपको रिटर्न देती है। फिक्स डिपॉजिट करने से भी ज़्यादा होता है। फिक्स डिपॉजिट आपको 8-9-10% के आसपास रिटर्न करती है, लेकिन ये 18 to 20% का आपको रिटर्न देती है। बाई चांस एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया पर मंथ अपने सैलरी से सेल में इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट से कुछ सामान खरीदा, वो दिया, वो 12 महीनों तक देते रहे। एक साल का रेशियो कितना आता है? 12,000। वो हर साल 15% का वो क्या करे, इंक्रीज कर दे। यानी वो अपने सैलरी से निकाल करके उसमें 50% को एक्स्ट्रा ऐड कर दे। 1100 × 12 मंथ, ये हुआ मंथ, ये पूरा मंथ हुआ। अब ये पूरा साल में आया 13,800। ये कंटिन्यू वो क्या करे, 25 साल करें। 25 साल के बाद उसको रिटर्न कितना मिलेगा स्टॉक मार्केट से? वो मोर देन होगा 1 करोड़। ये कैलकुलेट किया गया है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया गया है कि आपको 25 साल बाद मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए कुछ खास नहीं है, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर आप इस चीज़ के होने के अलावा आप क्या कंसल्टेंसी से आप मिल सकते हैं। कंसल्टेंसी से आप पूरा डिटेल ले करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक ज़ीरोधा ऐप आता है, उससे भी आप इस चीज़ों को इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर आपका रैंकिंग दिखा देता है, अप एंड डाउन जितना भी जाता है वो आपको शो करते रहता है। इन
शुरुआत से लेकर के अंत तक में कितने समय के लिए आपकी पूरी डिटेल वो आपको निकाल देगी। या फिर म्यूचुअल फंड को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि ये टोटली बेस्ड ऑन शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट पे है। ये कंपनी से मर्ज होती है, इसके पास टोटल टीम होता है, इन्वेस्टर होता है, फंड मैनेजर होता है, सिक्योरिटी होता है और रिटर्न मनी होता है। इन्वेस्टर क्या होता है कि आपसे पैसे लिया और पैसे लेकर के फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर डिस्कस करके सिक्योरिटीज़ के साथ आपको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न पॉलिसी 1 या 2% का ये खुद रख करके बाकी आपको रिटर्न कर देती। अगर आप पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उस चीज़ को देख करके आप टोटली अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इसके क्या क्या सेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है, किससे मर्ज करती है, कैसे, पूरी डिटेल्स आपको मेरे म्यूचुअल फंड्स के वीडियो में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक कीजिएगा। अब है कि ये रजिस्टर होती कैसे, अगर बाई चांस अब किसी कंपनी को भेजते हैं, किसी कंपनी को पैसा देते हैं या फिर डरते हैं देने से, तो ये कंपनी रजिस्टर तो होती है। इसका एक्सचेंज ऑफिस कहाँ कहाँ है वो चेक करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है और दूसरा है नेशनल एक्सचेंज ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस है। यहीं से दोनों अपना स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज करती है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ये दो मेन है, ऑल ओवर इंडिया में ये मेन है। कितने प्रॉफिट में रहेंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ आप शेयर खरीदते हैं या किस कंपनी को आप शेयर सेल करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ही डिपेंड करता है कि आपका सेल का जो सामान खरीदे हैं उसका प्राइस ऊपर है या नीचे जा रहा है, इसका वैल्यू क्या है, ये आपको पूरा सेंसेक्स और निफ्टी के साथ डिपेंड करता है। निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है अगले वीडियो में बताएंगे, पर यहाँ पे ये समझिए कि आपको निफ्टी ऊपर नीचे, ये जो एरो का निशान होता है ये ऊपर नीचे चलता रहता है, नीचे जाएगा इसका मतलब वैल्यू कम है, अभी इसको नहीं बेचे, जब ऊपर जाए तो आप इसको सेल कर दीजिए तो आप प्रॉफिट में आ जाइएगा। यहीं के एक इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द इंडिया इन शेयर मार्केट में एक राकेश झुनझुनवाला है, जो 5,000 से शुरू किए थे, आज उनके टर्नओवर 2.3 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ये टोटली अपने शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के ही दम पे पूरा अपना फ्यूचर को ब्राइट किए हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।